राजा की तरह वापसी। अब अंधेरे को चीरकर सूर्य उगेगा। सिंह राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ महीनों से बिना वजह होने वाला मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी और हर काम में आने वाली अनपेक्षित अड़चनें, ऐसा अनुभव आपने जरूर किया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपका सिंह बल कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन अगस्त 2026 का ये महीना आपके लिए फिर से सिंहासन पर बैठने और विरोधियों को चारों खाने चीत करने का समय साबित होगा, क्योंकि 17 अगस्त को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव खुद आपकी अपनी राशि यानी आपके पहले घर में आ रहे हैं। 2 अगस्त को मंगल देव आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में जा रहे हैं। आपके वैभव और सुवर्ण काल के दिन अब वापिस लौट रहे हैं। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की 5वीं यानी अग्नि तत्व की और सूर्य के स्वामित्व वाली इकलौती राज राशि है। आपका स्वभाव कैसे होता है? जन्मजात लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण, रौब और गजब का स्वाभिमान, बेहद दरिया दिल, मन के राजा और बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले, किसी के भी आगे झुकना पसंद न करने वाला स्वभाव और मुसीबत के समय शेर जैसी ताकत और हिम्मत दिखाने की जीत। आपका व्यक्तित्व ही हुक्मी है और आपका यही साहसी स्वभाव इस महीने आपको हर क्षेत्र में राजा जैसी कामयाबी दिलाएगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो उसकी हार नहीं होती, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की पूर्व तैयारी होती है। इस महीने का पावर वर्ड है वर्चस्व अर्थात अथॉरिटी। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है सूर्यदेव, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्यदेव आपकी अपनी ही राशि यानी पहले घर में प्रथम स्थान में स्वराशि के होकर आ रहे हैं। सूर्यदेव का ये आगमन आपको गजब का तेज, अच्छी सेहत, समाज में ऊंचा पद और मान सम्मान दिलाएगा। 5 गलतियां जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। पहली, 1 अगस्त से शुक्र आपके दूसरे घर में कमज़ोर कन्या राशि में जा रहे हैं, इसीलिए मीठा बोलकर ठगने वाले लोगों को और फालतू खर्चों से दूर रहे। दूसरी गलती, 17 अगस्त को सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं तो स्वभाव में आने वाला ईगो, अहंकार को पूरी तरह कंट्रोल में रखें। तीसरी गलती, 18 अगस्त को आपके धन भाव के मालिक बुध अस्त हो रहे हैं, इसीलिए पैसों के लेन देन या पारिवारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें। चौथी गलती, 9 अगस्त को 12वें घर के गुरु उदित हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई आपको धोखा न दे, इस बात का पूरा ध्यान रखें। 5वीं गलती, कार्यक्षेत्र वर्क प्लेस पर अपने सीनियर्स या सरकारी अधिकारियों से बिना वजह विवाद न बढ़ाए। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन भाव के मालिक बुध 5 अगस्त को आपके 12वें घर में आएंगे, 22 अगस्त को आपकी राशि में, लेकिन 1 अगस्त को शुक्र आपके दूसरे घर में यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी वजह से पैसा तो आएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिखावे या सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से बातचीत में संयम रखें, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें। जहाँ वाणी में मर्यादा और व्यवहार में विनम्रता होती है, वहाँ लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है। महीने का आखिरी हिस्सा आर्थिक मामलों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 अगस्त को आपके योग कारक मंगल देव आपके 11वें घर लाभ स्थान इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर आपके पराक्रम और मेहनत को बड़ी सफलता दिलाएगा। इस महीने बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बहुत ही लाभदायक फलदायी साबित होगी। दोस्तों और सहकर्मियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। चौथे घर के मालिक मंगल के लाभ स्थान में बलवान होने से मकान, जमीन या नई गाड़ी खरीदने के रुके हुए काम 2 अगस्त के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। माता जी की सेहत में अच्छा सुधार होगा। 17 अगस्त के बाद घर परिवार में आपका दबदबा और सम्मान बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अगस्त में बुध की अनुकूलता पढ़ाई में बेहतरीन प्रोग्रेस
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। लव लाइफ की बात करें तो दूसरे घर के कमज़ोर शुक्र की वजह से रिश्तों में थोड़ा सूखापन या गलतफहमी आ सकती है। एक दूसरे को समय दें। विवाह इच्छुकों के लिए 17 अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राशि के सूर्य आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डालेंगे, जिससे किसी प्रतिष्ठित परिवार से अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब परिस्थितियाँ आपके खिलाफ होती है तो क्या आप किसी की मदद का इंतज़ार करते हैं या अपने ही दम पर हालात बदलने का फैसला करते हैं? मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। सेहत के लिहाज से शनिदेव आपके 8वें घर में वक्री चल रहे हैं, जिससे अपचन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य आपकी राशि में आएंगे, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता और एनर्जी बढ़ जाएगी। शरीर में जब ताकत और मन में उत्साह है, तब तक दुनिया जीतना मुश्किल नहीं है। 9 अगस्त को 12वें घर के गुरु का उदय होने से पुराना कर्ज चुकाने के रास्ते मिलेंगे। गुप्त शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। 17 अगस्त को आपके अपनी राशि में आने वाले सूर्य नौकरी करने वालों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सरकारी नौकरी वालों के या बड़े पदों पर बैठे लोगों का प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफ़र या बड़े अधिकार मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए 2 अगस्त के बाद 11वें घर के मंगल आपकी सेल्स में बड़ी बढ़ोतरी करेंगे। मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत के महापराक्रमी कर्ण को याद कीजिए। उनके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, संकट आए, लेकिन उन्होंने अपनी राजशाही स्वभाव, दानवीरता और स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। सिंह राशि भी कर्ण जैसी तेजस्वी और करारी राशि है। अगस्त महीने में आपकी राशि में सूर्य का आना आपके लिए स्वाभिमान और काबिलियत को समाज में बड़ी प्रतिष्ठा दिलाएगा। मेरी प्रिय बहनों, दूसरे घर में कमज़ोर शुक्र के कारण सोने चांदी के गहने या फैशन की चीज़ों पर बजट से ज़्यादा खर्च हो सकता है। उस पर कंट्रोल रखें। 17 अगस्त के बाद आपके कार्यक्षेत्र और समाज में आपकी लीडरशिप की बड़ी तारीफ होगी। 12वें घर के गुरु के उदित होने से बुजुर्गों का मन धार्मिक काम और ध्यान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। 8वें घर के वक्री शनि के कारण हड्डियों या नसों के दर्द परेशान कर सकता है। सुबह की सैर जारी रखें। अगस्त 26 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। 2 अगस्त को लाभ भाव में मंगल का आना और 17 अगस्त को अपनी राशि में सूर्यदेव का आगमन। ये महीना आपके आत्मविश्वास को फिर से जिंदा कर देगा। बृहद जातक और फलदीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार, जब सिंह राशि का स्वामी सूर्य खुद के ही राशि में बलवान होता है और योग कारक मंगल लाभ भाव में होता है, तो इसे राजयोग और महालक्ष्मी योग का सुंदर मिलाप माना जाता है। ये स्थिति दिखाती है कि जातक अपने साहस और अधिकारों के दम पर इस महीने बड़ी आर्थिक और सामाजिक उन्नति करेगा। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। पहले घर के सूर्य कहते हैं, अहंकार को छोड़कर अपने तेज और अच्छे कर्मों से दुनिया जीतो। 11वें घर के मंगल कहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को बड़ा रखो, सफलता तुम्हारी ही है। दूसरे घर में बैठे कमज़ोर शुक्र कहते हैं, मीठा बोलने वाले मतलबी लोग से सावधान रहे। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि जो लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, राजनीति, मैनेजमेंट, सोने चांदी के व्यापार या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, वो 17 अगस्त के बाद बड़े कदम उठाए। सफलता तय है। दुनिया पर हुक्म चलाने से पहले अपने खुद के मन और गुस्से पर काबू पाना, यही एक सच्चे राजा का असली गुण है। लाभ भाव में मंगल के आने से फाइनेंशियल गेम, आर्थिक लाभ बढ़ेगा। आपकी कोई बड़ी दबी हुई इच्छा पूरी होगी। विदेश यात्रा के या विदेश कंपनियों से जुड़कर काम करने के योग 9 अगस्त के बाद, मतलब 12वें घर के गुरु के उदय होने से बहुत तेज़ी से बनेंगे। स्कोर कार्ड 10 में से 8.5, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 9, स्वास्थ्य 10 में से 8, परिवार 10 में से 7.5, भाग्य 10 में से 8.5, मानसिक शांति 10 में से 7.5। शुभ दिन 1, 10, 11 और 28 अगस्त
इन दिनों में महत्वपूर्ण काम पूरे करें। सतर्क रहने के दिन 2, 5 और 18 अगस्त। इन दिनों में निवेश और बातचीत के विवादों से पूरी तरह बचें। उपाय: रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मंगल के शुभता के लिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ब्लड स्टोन ब्रेसलेट पहनने से राशि स्वामी सूर्य का बल और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, जंगल का शेर जब एक बार दहाड़ता है तो पूरी सृष्टि शांत होकर सुनती है। 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में फिर से वही सिंह बल और कामयाबी की एक नई सुबह जरूर आएगी। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।